गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत, चैप्टर आपका 15। बच्चों, आज हम आपको संस्कृत में चैप्टर 15 इसका हिंदी अनुवाद पढ़ाने जा रहे हैं। आपके चैप्टर का नाम है लोभ व्याध अनंतकः, यानी लोभ की बीमारी कभी ख़त्म नहीं होती। आपका चैप्टर है पुरा कस्मचिद नगरे एकः नृप बसति स्म। प्राचीन काल में किसी नगर में एक राजा रहता था। तस्य नाम मायादास आसीत्, तो उसका नाम मायादास था। सा प्रभुतम सुवर्ण वाच्छत, वह बहुत सा सोना प्राप्त करने की इच्छा रखता था या करता था। एकदा एकः मुनि तस्य समीपे आगच्छत, एक बार एक मुनि राजा के पास आए। राजा अवदत्, राजा बोला, हे मुनि, मम आतिथ्यम स्वीकरोत, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। नृपस्य आतिथ्येन संतुष्टः मुनि, नृप के आतिथ्य से संतुष्ट होकर मुनि तस्मै एकम वरम अयच्छत, उसे एक वर देना चाहा। अवदत्, वह बोले, हे राजन, यद तुभ्यम रोचते तद वद, तुम्हें जो अच्छा लगता है एक वरदान मांग लो। तदा मायादास अकथयत, तब मायादास ने कहा, हे मुनि, मया स्पृष्टम, मेरे स्पर्श से सर्वसुवर्णम भवति, मेरे स्पर्श से हर चीज सोने की हो जाए। मुनि तथास्तु, मुनि ने कहा ऐसा ही होगा। इत कथयित्वा, यह कहकर प्रसादात बहि अगच्छत, महल से बाहर चली गई। सुवर्ण अनुरक्त नृप यत् वस्तु अप्रसद तदेव वस्तु स्वर्णमय अभूवत्। सोने में अनुरक्त होकर या सोने में खोकर राजा जिस वस्तु को छूता या स्पर्श करता वही वस्तु सोने की हो जाती। राजा उद्याने सर्वान वृक्षान अप्रस्यत, राजा अपने बगीचे में गया और सभी वृक्षों को छुआ। ते सर्वे वृक्षा स्वर्णमया अभुवन, वे सभी वृक्ष सोने के हो गए। पिपासा कुल स जलम पातुम एच्छत, प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा हुई। जलमप स्वर्णमयम अभवत, जल भी सोने का हो गया। एवमें भोजनमप स्वर्णमयम जातम, भोजन भी सोने का हो गया। तस्य नेत्राभ्याम अश्रूण अपतन, तस्य उसके नेत्राभ्याम नेत्रों से अश्रु अपतन बहने लगे, उसकी नेत्रों से अश्रु बहने लगे, उसकी आँखों से जल बहने लगा। तदा तस्य पुत्री नृपस्य समीपे आगच्छत, तदा उसी समय तस्य उसकी पुत्री नृपस्य राजा की समीपे पास आगच्छत आई, उसी समय राजा की पुत्री राजा के पास आई। सा अपि स्वर्णमयी जाता, वह भी सोने की हो गई। अत्यंत दुखित नृप पुनः मुनि समीपम अगच्छत, अत्यंत दुखी होकर राजा पुनः फिर से मुनि के समीपम पास अगच्छत गया। अत्यंत दुखी होकर राजा फिर से मुनि के पास गया। नृपः मुनि पादयो विनम्य क्षमाम अयाचत, राजा ने मुनि के पैर पकड़कर विनम्रता से क्षमा मांगी। अहम कनकम न बाच्छामि, मैं सोना नहीं चाहता हूँ। मम पुत्री मम वाटिका च पूर्ववत भवत, मेरी पुत्री और मेरी वाटिका पहले जैसी कर दो। किम में कनकेन प्रयोजनम यदा अहम बुभुक्षित पिपासिता च मरिष्यामि, मैं इस सोने के प्रयोग का क्या करूँगा? अगर मैं भूखा प्यासा मर गया तो इस सोने का क्या होगा? मुनि नृपाय जलम अयच्छत, मुनि ने नृपाय राजा को जल अयच्छत दिया, मुनि ने राजा को जल दिया। अकथयत, और कहा, गच्छ जाओ, एतेन जलेन सर्वाणि वस्तूनि प्राकृत रूपे परिवर्तितानि, इस जल को सभी वस्तुओं पर छिड़क दो और सभी वस्तुएं प्राकृत रूप में परिवर्तित हो जाएंगी या आ जाएंगी, भविष्यंत आ जाएंगी। तब बर शक्तिरप लुप्ता भविष्यत, तभी बर की शक्ति लुप्त हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। मायादास जलम आदाय पुत्र्या ऊपर अपातयत, मायादास ने जल लेकर अपनी पुत्री के ऊपर डाला। सर्वम उद्यानमपि तत्क्षणेन यथावत अभवत, सभी उद्यान में
पेड़ पौधे अपनी पहली वाली पूर्ववत अवस्था में आ गए। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, ये उचित ही कहा गया है, लोभ व्याध अनंतकः, लोभ की बीमारी कभी ख़त्म नहीं होती। बच्चों आप इसका बार बार रिवीजन करेंगे, इसका वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और जो भी एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिल करके आपको सेंड करूँगी। धन्यवाद।